समिट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सड़कों से लेकर शहर की दीवारों तक को चकाचौंध कर दिया गया। जगह जगह चौक चौराहों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जबकि जिन इलाकों में इन्वेस्टर समिट का काफिला गुजरना है, सड़कों की लाइटों से लेकर पगडंडियों तक को नया कर दिया गया है। इसके साथ ही शहर की खूबसूरती का खासा ध्यान रखा जा रहा है। सर्वे चौक, दिलाराम चौक, ईसी रोड सहित सभी जगहों को खूबसूरत बनाया गया है। इस बीच इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति भी चरम पर है, जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। जो चीज इंडस्ट्रियल समिट करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन यदि आप उसको एक बड़ी भारी इवेंट के रूप में दे रहे हैं, तो हमने इसी तरीके की एक बड़ी इवेंट 1918 में भी देखी थी। उसका नाम भी इसी तरीके का था और 1,25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, जिसमें से जो है 25 करोड़ भी धरती पर नहीं उतरा था। तो आज आगे क्या होगा वो देखेंगे, देखेंगे। लेकिन इस समय इतना ज़रूर है कि जो सुंदर सा हमारा देहरादून था, उसको जो है बिगाड़ने में लगे हुए हैं जगह जगह, और जनता के धन को रंग की जगह पर चूने में बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों में इस समिट को लेकर खासा उत्साह है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी 2025 में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की उन्नति से तकलीफ है, इसलिए वो लगातार इसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को प्रदेश की प्रगति को देखना नहीं चाहती है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, और इसी के तहत हमारे प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल से होने जा रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने वाले हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी समापन अवसर पर इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। और देश और विदेश के अनेकों उद्योगपति उत्तराखंड में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी इन्वेस्ट करने की रुचि दिखाई है, उससे लगता है कि इन्वेस्टर समिट हमारा इस प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला है। कांग्रेस को सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भर उनका एक लक्ष्य रह गया है, और इसी के तहत केवल प्रदेश में इन्वेस्टर ना आए, इसके लिए इस तरह की वो हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब देखना यह है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड और यहाँ के लोगों का कितना फायदा होता है। सरकार अब तक 3 लाख करोड़ तक के MOU साइन कर चुकी है। अब देखना यह है कि इन 3 लाख करोड़ में कितने पैसे धरातल पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि टीवी।